चलिए सर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कर लें हम लोग। रिपीटेटिव अपील्स को अवॉइड कैसे करना है पे एसएससी की तरफ से एक सेक्शन है और एक सेक्शन डिपार्टमेंट के लिए है कि डिपार्टमेंट आप इस सेक्शन का यूज करो और रिपीटेटिव अपील, एक ही मैटर पे बार बार अपील में ना जाओ, राइट। तो जो एसएससी वाला सेक्शन था 158A, उसमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। पेज नंबर D.23 पे है हम लोग, वॉल्यूम 5 13th एडिशन, सेक्शन 158A, जिसमें एसएससी को ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपका पहले से ही कोई मैटर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड पिछले सालों का, राइट। मान लो कोई एक्सपेंसेस है जो आपका एक्सपेंसेस एक है जो आप क्लेम कर रहे हैं एज एक्सपेंसेस और बार बार वो डिसअलाउ हो रहा है और मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है किसी एक ईयर का। अब अगले सालों में भी आप खर्चा, तो ऑब्वियस सी बात है जब एक साल में आपने क्लेम किया तो अगले साल भी क्लेम करेंगे और फिर अगले साल भी डिसअलाउ होगा, फिर अगले साल भी आप अपील में जाएंगे आगे। और अपील के काफी सारे स्टेप्स हैं, जैसे पहली अपील सीआईटी अपील, दूसरी अपील आईटीएटी, तीसरी हाई कोर्ट, चौथी सुप्रीम कोर्ट। तो ये वाला सेक्शन बोलता है एसएससी को कि अगर तुम्हारा पहले से ही कोई मैटर पेंडिंग है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में से सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आना है, राइट, किसी भी असेसमेंट ईयर से रिलेटेड, और सेम इशू आगे के ईयर में अराइज हो चुका है, फिर से एओ सीआईटी अपील तुम्हारी बात को नहीं मान रहा है, तो तुम उनको जाके बोलो ठीक है सर कोई बात नहीं, मेरी बात मत मानिए, लेकिन मेरा एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने वाला है, अगर मुझे वहां खर्चा अलाउ हो गया तो आप अपने ऑर्डर को रिवाइज करना। ये बात एसएससी एओ को बोल सकता है असेसमेंट प्रोसीड्यूर के दौरान, या अपीलेट प्रोसीडिंग्स के दौरान सीआईटी अपील को बोल सकता है, या आईटीएटी को बोल सकता है। ये बात हम लोगों ने क्लास में डिस्कस की और वहां कोई अमेंडमेंट नहीं है। एसएससी यहां पर एक एप्लीकेशन देता है बेसिकली ड्यूरिंग द असेसमेंट या ड्यूरिंग द अपीलेट प्रोसीडिंग्स टू एओ या फिर सीआईटी अपील या फिर आईटीएटी कि सर आप ये खर्चा डिसअलाउ करने वाले हैं कर दीजिए, लेकिन मेरा एक सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, अगर वहां पर मेरा डिसीजन आया अलाउ का तो आपको अपना ऑर्डर रिवाइज करना होगा। इश्यूज आर सेम आइडेंटिकल, ठीक है। इसी तरह ये तो हो गई एसएससी की बात कि बार बार तुम अपील में मत जाओ एक ही मैटर में, जब एक साल में चले गए हो तो खर्चे लगते हैं भाई, टाइम भी लगता है। और हम लोग क्लास में क्या पढ़ते हैं, हर असेसमेंट ईयर के लिए सेपरेट कंप्लायंसेस है, मतलब आपने किसी असेसमेंट ईयर के लिए रिटर्न फाइल की है तो उसका असेसमेंट होगा और उसके अगेंस्ट में कोई अपील में जाना है तो अलग जाओ। फिर अगला साल आ गया, नया साल, तो नए साल में क्या होता है, देखो पैन नंबर बार बार नहीं लेते, एक ही पैन नंबर से हर साल कंप्लायंस करना है, लेकिन अगर नया साल आया है तो उसका टैक्स अलग जमा होगा, उसकी रिटर्न अलग फाइल होगी, उसका असेसमेंट ऑर्डर अगर आना है तो अलग से आएगा, और अगर उसमें कोई डिस्प्यूट है तो उसके लिए अलग से तुमको अपील में जाना पड़ेगा। हर असेसमेंट ईयर को तुमको अलग रखना पड़ेगा एक दूसरे से। ये नॉर्मल हम लोग क्लास के अंदर पढ़ते हैं। अब इसी में क्या हुआ था कि भाई अगर कोई ऑर्डर आया है जो एसएससी के फेवर में चला जाए, मान लो एओ ने ऑर्डर पास किया खर्चा डिसअलाउ, एसएससी चला गया सीआईटी अपील में, वहां उसका खर्चा अलाउ हो गया, तो अब अगली अपील कौन जाएगा, आईटीएटी में कौन जाएगा, डिपार्टमेंट जाएगा। तो डिपार्टमेंट भी हर मैटर में बार बार एक ही मैटर पे हर साल बार बार अपील में ना जाए आईटीएटी के पास या फिर हाई कोर्ट में, उसके लिए एक सेक्शन है हमारे पास 158AA, जो फाइनेंस एक्ट 2022 की अमेंडमेंट है, उसमें इस सेक्शन को सब्स्टिट्यूट करके एक नया सेक्शन डाल दिया, बोला ये सेक्शन बंद करो, हम एक नया सेक्शन डालते हैं 158AB, डिपार्टमेंट अपनी रिपीटेटिव अपील्स को बंद करे। लेकिन अब पहले वाले सेक्शन से काम नहीं चलेगा, इस सेक्शन में आना पड़ेगा। सर पहले वाले सेक्शन में क्या कमी थी, एक्चुअली पहले वाले सेक्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ था डिपार्टमेंट को कि सीआईटी अपील के डिसीजन के बाद, देखो पहले असेसमेंट ऑर्डर आता है, उसके बाद सीआईटी अपील का ऑर्डर आता है, वो भी अपील कौन फाइल करता है, एसएससी। पहली अपील सीआईटी अपील के पास होती है और जो अपील फाइल होती है वो डिपार्टमेंट फाइल नहीं करता, एसएससी फाइल करती है। सीआईटी अपील का ऑर्डर एसएससी के फेवर में आ गया, तो अब उसके बाद जो दूसरी अपील है आईटीएटी में, ऑब्वियस सी बात है अगर ऑर्डर किसके फेवर में है, एसएससी के फेवर में है, तो अपील कौन करेगा, डिपार्टमेंट आईटीएटी में, ठीक। तो अब
डिपार्टमेंट क्या तो अपील में आईटीएटी के पास जा सकता है या फिर आईटीएटी ऑर्डर के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में जा सकता है। कोई मैटर डिस्प्यूट में है, क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, और वैसा ही मैटर पहले से पेंडिंग है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो सेक्शन था जो बंद हो गया, इसमें बहुत लिमिटेड कॉल थी कि सिर्फ एक ही सिचुएशन में डिपार्टमेंट इस सेक्शन का यूज कर सकता है। कब? जब वो सीआईटी अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट में आईटीएटी में जा रहा है तब, और वो भी एक ही सिचुएशन में जब ऐसा ही कोई सिमिलर केस सेम एसएससी के केस में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट की चर्चा यहां पर नहीं थी, आईटीएटी ऑर्डर के अगेंस्ट में यहां पर चर्चा नहीं थी। यहां एक ही चर्चा थी कि देखो सीआईटी अपील का ऑर्डर आ गया है डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में, अब डिपार्टमेंट अपील में जाना चाहता है और वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। बस इतनी बात थी रिपीटेटिव को रोकने के लिए। तो अब इस सेक्शन को बंद करके इसको थोड़ा सा स्कोप को बढ़ाया गया है। कहा गया है कि डिपार्टमेंट अगर अपील में जाता है कहां? आईटीएटी में, तब भी यह सेक्शन यूज हो सकता है, और डिपार्टमेंट अगर आईटीएटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील में जाता है हाई कोर्ट में तो भी यह सेक्शन यूज हो सकता है। एंड पहले से ही मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग हो या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो तब भी हम इस सेक्शन का यूज कर सकते हैं। हाई कोर्ट भी ऐड हो गया इसमें, ठीक है सर। पहले से मैटर जो पेंडिंग है सेम इश्यूज में, वो सेम एसएससी का हो या दूसरे एसएससी का हो, ये भी इसमें ऐड हो गया। अदर एसएससीज में सिमिलर डिस्प्यूट चल रहा है सर, ये पॉइंट पहले वाले सेक्शन में नहीं था, इसमें आ गया। तो दो तीन चीजें बढ़ गई इसमें, इस सेक्शन में। क्या क्या सर? डिपार्टमेंट अगर अपील में जा रहा है आईटीएटी के पास तो इस सेक्शन का यूज कर सकता है, या फिर आईटीएटी ऑर्डर के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में जा रहा है तो इस सेक्शन का यूज कर सकता है। ठीक। कब? जब कोई पुराना सिमिलर केस सेम एसएससी का या दूसरे एसएससी का, तो दूसरा एसएससी इसमें ऐड हो गया, है ना। एंड पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज ज्यूरिसडिक्शनल हाई कोर्ट में हो। तो पहले हाई कोर्ट इन्वॉल्व नहीं था, अब हाई कोर्ट को भी इन्वॉल्व कर दिया है। पहले अदर एसएससीज के केस को नहीं देखते थे, अब अदर एसएससीज भी इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा स्कोप को बढ़ा दिया, फ्लेक्सिबल कर दिया। यानी डिपार्टमेंट के केस में इस सेक्शन के थ्रू डिपार्टमेंट के पास अब काफी सारे स्कोप बढ़ गए हैं जहां पर वो रिपीटेटिव अपील को रोक सकता है। सर सेम मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, एक बार उसका डिसीजन आ जाने दीजिए तब मैं अपील फाइल कर दूंगा। डिपार्टमेंट इस सेक्शन का यूज करके बोलता है। सर डिपार्टमेंट पहली अपील कहां फाइल करेगा? आईटीएटी में फाइल करेगा अगेंस्ट सीआईटी अपील ऑर्डर। वहां पर वो आईटीएटी को रिक्वेस्ट करेगा कि सर सेम मैटर सेम एसएससी का पिछले साल का पेंडिंग है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, एक बार उसका डिसीजन आ जाने दीजिए फिर मैं आपको अपील फाइल कर दूंगा। या फिर आईटीएटी ऑर्डर आ चुका है डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में, डिपार्टमेंट हाई कोर्ट में जाना चाहता है अपील करने के लिए, तो अपील के जगह एप्लीकेशन देगा इस सेक्शन में डिपार्टमेंट हाई कोर्ट को कि सर एक बार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाने दीजिए उसके बाद मैं अपील में आता हूं। नॉर्मली क्लास में क्या पढ़ते हैं? आप आईटीएटी में अपील फाइल करते हैं 60 दिन के अंदर, और आईटीएटी के ऑर्डर पे आप अपील फाइल करते हैं हाई कोर्ट में कितने दिन के अंदर? 120 दिन के अंदर। यहां पर अपील फाइल नहीं करनी है, एप्लीकेशन फाइल करनी है कि सर सेम मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है अपर कोर्ट के पास, एक बार उनका डिसीजन आने दीजिए उसके बाद हम अपील फाइल कर लेंगे, टू अवॉइड द रिपीटेटिव अपील्स। तो आप इसकी लैंग्वेज पर एग्जाम में लैंग्वेज वगैरह पे ध्यान मत देना, 2 पेज का ये सेक्शन है, मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं फ्रेश, आप बस उस चीज को एग्जाम के लिए ध्यान रखना। सीएमए फाइनल के आप स्टूडेंट हैं, ये फाइनल डीटी से रिलेटेड अमेंडमेंट्स हैं। सर ये जो सेक्शन है ये दोनों जगह कॉमन है, सीए फाइनल में भी और सीएमए फाइनल में भी, बट जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है सीएमए स्टूडेंट के साथ, ये जो सेक्शन है 158A या AA या नया AB, ये सीएमए इंस्टीट्यूट इस पे क्वेश्चन फ्रेम नहीं करती है, बट यू नेवर नो, अमेंडमेंट है, नया सेक्शन है, शैतान जाग जाए, है ना। अगर हमारी इंस्टीट्यूट को लगा कि ये अमेंडमेंट पर सवाल पूछना चाहिए जो जनरली पूछते हैं तो फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं आइडिया दे चुका हूं कि अगर पहले से ही सेम मैटर पेंडिंग है, कहां? हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, सेम एसएससी या अदर एसएससीज के केस में, तो फिर अपील के जगह एप्लीकेशन फाइल करो
कि सर बार बार एक ही मैटर को मैं कितने स्टेप्स में अपील में ले जाऊंगा। पिछले साल ITAT में अपील में गया था, फिर हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, अभी सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है पिछले साल का या उस SEC का। अब दोबारा मैं अपील फाइल करूं, सेम स्टेप फॉलो करूं, टाइम लगेगा, पैसा लगेगा। तो एक बार रुक जाते हैं सर, पहले उधर से ऑर्डर आ जाने देते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में डिपार्टमेंट हार गई, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने बोला SEC सही है, तो खत्म, अपील हम फाइल ही नहीं करेंगे। डिपार्टमेंट की बात हो रही है यहां पे। मान लो सुप्रीम कोर्ट का पिछले साल का ऑर्डर आ जाए कि SEC सही है, डिपार्टमेंट गलत है, तो फिर डिपार्टमेंट अपील ही क्यों फाइल करेगी, रुक गया ना। और अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि डिपार्टमेंट सही है, तो उस ऑर्डर के बेस पर अपील फाइल करेंगे और ITAT में ही हम अपने फेवर में जजमेंट ले लेंगे, ताकि बार बार अपील ना करनी पड़े। भाई सुप्रीम कोर्ट तो लॉ ऑफ लैंड है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट दे दिया है कि ये डिपार्टमेंट के फेवर में यानी खर्चा डिसअलाउ, तो हम वही बात जाके फिर ITAT को बोल देंगे 2-3 साल के बाद। कम से कम 60 दिन और 120 दिन के अंदर जो अपील फाइल करने वाली बात होती है वो तो ना होगी। ये सेक्शन ऐसे यूज करना। अब इसमें थोड़े से स्टेप्स बढ़ गए। एक कॉलिजियम का कॉन्सेप्ट आ गया है कि जो पहले ओपिनियन फॉर्म करेगी, इस सेक्शन को यूज करना है कि नहीं करना है का जो ओपिनियन डिपार्टमेंट की तरफ से फॉर्म होगा, उसके लिए अलग से एक टीम होगी, कॉलिजियम होगी, अलग से एक टीम होगी, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कौन होंगे, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर की एक टीम होगी जो ओपिनियन फॉर्म करेगी कि इस सेक्शन का यूज करके हम एप्लीकेशन फाइल करें या इस सेक्शन का यूज ना करके हम नॉर्मल अपील प्रोसीड्योर में जाएं। सेम इश्यू हो, आइडेंटिकल इश्यू है, तो ऑब्वियस सी बात है इस सेक्शन का यूज करेंगे और एप्लीकेशन फाइल करेंगे अपील की जगह। बट ये डिसीजन सबसे पहले ओपिनियन जो फॉर्म करेगी वो कौन करेगी, वो एक टीम, कॉलिजियम। कौन होंगे इसमें, 2 या 2 से ज्यादा कौन, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर नहीं, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर, 3 लोग। नॉर्मली कमिश्नर की जब बात होती है तो 4 लोग क्लास में साथ में आते हैं, इसमें प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर नहीं है। ये एक टीम है जो अपना ओपिनियन फॉर्म करेगी कि हाँ केस ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, सेम SEC का पिछले सालों का है या अदर SEC का है, और वो केसेस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट या फिर जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो फिर एक बार व्यू फॉर्म हो जाए कि हाँ हम इस सेक्शन का यूज करके अपील ना फाइल करके एप्लीकेशन फाइल करेंगे, तो फिर ये जो कॉलिजियम है वो इन्फॉर्म करेगी प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर को कि हमें इसमें अपील नहीं फाइल करना, इस सेक्शन का यूज करके एप्लीकेशन फाइल करना है। अब फिर ये प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर अपने AO को डायरेक्शन देगा कि सुनो तुम जाके एप्लीकेशन फाइल करो, अपील मत फाइल करो। लेकिन ऐसा करने से पहले एक बार SEC से अप्रूवल लेना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा कि भाई इशू सेम है कि नहीं है, देख लो सेम है, तुम कहते हो तुम अपील में नहीं जाएंगे, एप्लीकेशन में जाएंगे। बस उसके बाद जैसा भी डिसीजन आएगा अपर कोर्ट का, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिपार्टमेंट सही है, तो फिर डिपार्टमेंट फटाफट अपील फाइल करेगी वही 60 दिन और 120 दिन के अंदर। भाई CIT ऑर्डर के अगेंस्ट में ITAT में जाना है तो 60 दिन, और ITAT के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में जाना है तो 120 दिन। वही बात यहां पर लिखी हुई है, ठीक। और एप्लीकेशन जो फाइल करनी है इस सेक्शन के लिए, उसमें 120 दिन आपको ध्यान रखना है, चाहे बेस ऑर्डर कोई भी हो। पहले आप लोगों को क्लास में यहां पढ़ा रखा है 60 दिन के अंदर एप्लीकेशन फाइल होगा। अब आपको ध्यान रखना है, चाहे आप एप्लीकेशन ITAT को दें अगेंस्ट CIT अपील ऑर्डर, और या फिर आप एप्लीकेशन दें हाई कोर्ट को इस सेक्शन में कि सर हम अपील में नहीं जा रहे, अभी वेट करेंगे। ये टाइम पीरियड 120 दिन का दिया गया है। सर सिंपल सा एक एग्जांपल यहां पर कोट किया हुआ है, सिंपल सा एग्जांपल डिपार्टमेंट के लिए। मैं अपना एक एग्जांपल दे देता हूं उसके पहले। सर प्रोविजंस टू अवॉइड रिपीटेटिव अपील्स, पेज नंबर D23, 24, 25, 26, वॉल्यूम 5, 13th एडिशन, सेक्शन 158A SEC के लिए था। वहां कोई अमेंडमेंट, कोई चेंजेस नहीं है, क्लास में पढ़ाया हुआ है। डिपार्टमेंट को रिपीटेटिव अपील में जाने से रोकने के लिए एक सेक्शन था 158AA, लेकिन वो सिंपल एक ही सिचुएशन को डील कर रहा था, CIT अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट में ITAT में अपील में न जाके एप्लीकेशन में जाओ अगर सेम केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो बहुत लिमिटेड स्कोप था, इसीलिए इस सेक्शन को बंद करके एक नया सेक्शन आ गया 158AB, जिसमें डिपार्टमेंट अपील में जाना चाहता है। कहां, ITAT में, किस ऑर्डर के अगेंस्ट में, CIT अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट में, या फिर ITAT के ऑर्डर के अगेंस्ट में डिपार्टमेंट कहां जाना चाहता है अपील में, हाई कोर्ट पे। सर अपील में कौन जाना चाहता है,
डिपार्टमेंट। सर सीआईटी अपील ने ऑर्डर दे दिया है, सीआईटी अपील ने ऑर्डर दे दिया किसके फेवर में? एसईसी के फेवर में। तो अपील में कहां जाएगा डिपार्टमेंट? आईटीएटी के पास। और या फिर आईटीएटी ने ऑर्डर दे दिया है किसके फेवर में? एसईसी के फेवर में। तो अब अपील में कौन जाएगा? डिपार्टमेंट। कहां जाएगा? हाई कोर्ट के पास। तो बोलता अब यहां पर तुम यूज कर लो ये नया वाला सेक्शन और क्या बोलो? एप्लीकेशन दो कि सर सेम आइडेंटिकल केस, सेम केस किसी सेम एसएससी का, सेम केस सेम एसएससी का पिछले साल का पेंडिंग है, या फिर सेम केस आइडेंटिकल इशू दूसरे एसएससी का पेंडिंग है। कहां? जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट में। मान लो एसएससी दिल्ली का है तो दिल्ली हाई कोर्ट में, और या फिर सुप्रीम कोर्ट में। सर सेम एसएससी का या अदर एसएससी का। पुराने वाले सेक्शन में ये कॉन्सेप्ट नहीं था, जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट वाला कॉन्सेप्ट जो सेक्शन बंद हुआ, वहां पर अदर एसएससी का केस नहीं था, वहां पर आईटीएटी टू हाई कोर्ट वाला केस नहीं था। तो ये स्कोप बढ़ गया। ठीक, अब फाइनली मेरा ये एग्जाम्पल देखिए और इसी को ध्यान में रखिएगा एग्जाम के लिए, तो आपका काम बन जाएगा। आपको वो 2 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या कहता है? मिस्टर एक्स एक एसएससी है, टैक्स पेयर, इसका कोई खर्चा एओ ने डिसअलाउ कर दिया। बोला कि भाई ये खर्चा अलाउ नहीं होना चाहिए। एसएससी ने कोई खर्चा क्लेम किया, एओ बोलता है ये खर्चा अलाउ नहीं होगा, और रीजन में फैक्ट नहीं है, क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। मतलब प्रोविजंस, इनकम टैक्स के इस सेक्शन के इस प्रोविजंस का इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे तो ये खर्चा तुम्हारा डिसअलाउ, एओ बोलता है। ठीक है, एओ बोलता है खर्चा डिसअलाउ। ऑब्वियस सी बात है, अपील में कौन जाएगा? एसएससी जाएगा सीआईटी अपील के पास। सर सीआईटी अपील ने खर्चा अलाउ कर दिया। किसको फेवर कर दिया? फेवर कर दिया किसको? एसएससी को। केस एक ये हो सकता है, और या फिर दूसरा केस हो सकता है, केस बी, कि सर वो जो एक्सपेंसेस एओ ने डिसअलाउ किया था वो सीआईटी अपील ने भी डिसअलाउ कर दिया। तो फिर से हम अपील में जाएंगे। कहां? आईटीएटी के पास। कौन फाइल करेगा अपील? केस बी में। सर एओ ने खर्चा डिसअलाउ किया, तो एसएससी कहां जाएगा? सीआईटी अपील के पास। वहां फिर से खर्चा डिसअलाउ, बोला एओ सही है, तो फिर से अपील में कौन जाएगा? एसएससी। इस बार एसएससी जीत गया, एक्सपेंसेस अलाउ कर दिया आईटीएटी ने इन द फेवर ऑफ एसएससी। सर आईटीएटी की अपील कौन फाइल करेगा? यहां पर आईटीएटी में जो अपील है वो कौन फाइल करेगा? एसएससी फाइल करेगा। ठीक, और एसएससी जीत गया। अब फाइनली डिपार्टमेंट अपील में जाएगा। अब जो नेक्स्ट है, चाहे केस ए हो या केस बी, अब जो अगली अपील है वो डिपार्टमेंट फाइल करेगा। अगर सीआईटी अपील का ऑर्डर है तो अगली अपील कहां जाएगी? आईटीएटी में। आईटीएटी का ऑर्डर है कि एक्सपेंसेस अलाउ करो, तो अब अपील में कौन जाएगा? डिपार्टमेंट। कहां जाएगा? हाई कोर्ट में। अब यहां पर इंस्टीड ऑफ अपील फाइल करने की जगह क्या करो? सेक्शन 58AB नया सेक्शन है, इसके अंदर क्या बोलता है? अपील फाइल मत करो, एप्लीकेशन फाइल कर दो 120 दिन के अंदर। किसको? तो किसके पास अपील में जाना था? आईटीएटी के पास, तो उसको एप्लीकेशन दे दो। हाई कोर्ट के पास जाना था केस बी में, तो हाई कोर्ट को एप्लीकेशन दे दो। जिसके पास भी तुमको अपील में जाना था, डिपार्टमेंट सुनो, अब तुमको जिसके पास भी अपील में जाना था उसको अपील ना फाइल करके एप्लीकेशन फाइल करो, 120 दिन मिलेगा। कब? जब सिमिलर केस, आइडेंटिकल केस पेंडिंग हो से सुप्रीम कोर्ट के पास और या फिर से हाई कोर्ट के पास। तो मैंने एग्जांपल में सुप्रीम कोर्ट ले लिया। सर एप्लीकेशन फाइल करने के लिए बोला जा रहा है डिपार्टमेंट को, अगर सिमिलर केस ऑलरेडी पेंडिंग है किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास, सेम एसएससी का और या फिर अदर एसएससी का। ठीक, और इस बात को एसएससी एक्सेप्ट भी कर रहा है कि हां केसेस आर सेम। वो मैंने रिक्वेस्ट कर ली, यहां पर लिखा हुआ था ना कि तुमको रिक्वेस्ट करनी है एसएससी से और उसकी एक्सेप्टेंस लेनी है कि केसेस आइडेंटिकल है, ये भी बात हो गई। सर डिपार्टमेंट ने एक व्यू फॉर्म किया कि हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे, अपील फाइल नहीं करेंगे, और हम ये नया वाला सेक्शन यूज करेंगे 158AB। कहेंगे कि आइडेंटिकल सिमिलर केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के पास, सेम एसएससी का पिछले सालों का या किसी दूसरे एसएससी का, और ये इस बात को एसएससी ने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि हाँ केसेस आर सेम। ठीक, तो अब ये एप्लीकेशन में क्या बोला जाएगा कि सर हम अपील बाद में फाइल करेंगे, पहले सुप्रीम कोर्ट का ये वाला ऑर्डर आ जाने दो। और एक बार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया सेइंग कि एक्सपेंसेस डिसअलाउ, तो फिर अब डिपार्टमेंट अपील फाइनल कर देगी।
ITAT को 60 दिन के अंदर, हाई कोर्ट को 120 दिन के अंदर। सर क्यों? क्योंकि अब पता है डिपार्टमेंट ही जितनी है। ये बात अब यहां पर ये लॉक हो जाएगा, ये लॉक हो गया प्रोसीड्योर। अब ITAT के बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है इस बीच में, एक्सपेंसेस डिसअलाउ, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है सेम एसएससी या अदर एसएससी के केस में, तो उसकी बात को ITAT को और हाई कोर्ट को फॉलो करना पड़ेगा। यहां पर तो सिंपल क्या करना है, 60 दिन और 120 दिन के अंदर अपील फाइल करनी है और वो जजमेंट डिपार्टमेंट के फेवर में आना है। लेकिन ये सारा डिसीजन लेने से पहले क्या कहा मैंने अभी कि ये जो सेक्शन में एप्लीकेशन देनी है या नॉर्मल अपील फाइल करनी है, इसका डिसीजन एओ नहीं ले सकता है। कौन लेगा इसका डिसीजन? इसका डिसीजन लेगा एक टीम, एक टीम डिसीजन लेगी, टीम, कॉलेजियम। कौन होंगे कॉलेजियम में? 2 या 2 से ज्यादा चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर। वो ओपिनियन फॉर्म करेंगे कि हाँ इट इज अ फिट केस फॉर सेक्शन 158AB कि सिमिलर केसेस आर पेंडिंग विद सुप्रीम कोर्ट एंड द केसेस आर आइडेंटिकल। वो एक ओपिनियन फॉर्म करेंगे कि हाँ हमें अपील में न जाके एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए, वी शुड वेट फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। एक बार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाए तो उसके बेसिस पर अपील फाइल कर देंगे। तो सर ये कॉलेजियम व्यू फॉर्म करेगी और वो इन्फॉर्म करेगी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर को, और वो फिर डायरेक्शन देगा एओ को कि फाइल एप्लीकेशन। सर एप्लीकेशन फाइल करने के साथ साथ हमें एसएससी का कंसेंट भी चाहिए होगा। एसएससी को बोलना पड़ेगा कि सर देखिए आपका केस इस केस से सेम मैच कर रहा है और हम अपील में नहीं जाके हम इस सेक्शन का यूज करके एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, आप सहमत हैं या नहीं है बता दीजिए, बस खत्म। तो आपको यह ध्यान रखना है कि इससे रिपीटेटिव जो अपील से वो रुक जाएगी। कैसे? अब जो यहां पर ITAT ऑर्डर देगा वो फुल एंड फाइनल हो जाएगा ना, फुल एंड फाइनल हो जाएगा ना, ये फुल एंड फाइनल हो जाएगा। अब इसके आगे हमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे ही तो अब ये डिसीजन देंगे, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सेम एसएससी या अदर एसएससी का है एंड केसेस आर आइडेंटिकल। अगर हम ये सेक्शन का यूज नहीं करते तो क्या होता, हर साल का जो डिस्प्यूट है वो कहां पर जाके डिसाइड होता, सुप्रीम कोर्ट में जाके डिसाइड होता। तो इसी को कहा जाता है कि टू अवॉइड द रिपीटेटिव अपील्स, एक सेक्शन है अपने पास, एक सेक्शन है एसएससी के लिए, एक सेक्शन है डिपार्टमेंट के लिए। जो था उसमें स्कोप बहुत कम था, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये जो नया सेक्शन है इसमें स्कोप बढ़ा दिया। एग्जाम के लिए बस इस डिस्कशन का ध्यान रखना, और वो जो एग्जाम्पल है वो पढ़ लेना, बुक में जो एग्जाम्पल है ये पढ़ लेना, काम बन जाएगा। Suppose a question of law has arisen in case of an SSC, Mr. X, and has received a favorable decision on question 1 from the Commissioner Appeals. Further, in case of another SSC, Mr. Y, Department Appeals or an article question of law is pending before the jurisdictional High Court or Supreme Court. अब ये है केस का फैक्ट। अब इस पे कॉलेजियम ओपिनियन फाइल कर, ओपिनियन देती है कि केसेस आर सेम एंड आइडेंटिकल। अब इस सिचुएशन में 158AB इन्वोक किया जा सकता है और अपील को डेफर किया जा सकता है, सेइंग कि एक बार Q2 यानी मिस्टर वाई का डिसीजन आ जाने दीजिए, हम फिर अपील फाइल करेंगे। बस डेफरमेंट ऑफ अपील के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दो 158AB में। मैंने पूरा समझा दिया है, तुम इस एग्जांपल को ना देखो तो भी चलेगा। सर ये कब है? वही लास्ट में, जब एक बार सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाए उसके बेसिस पर जो लास्ट में अपील फाइल करनी है, ये वो है। सर ये क्या है? ये केस है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर आ गया और वो कह रहा है कि एसएससी के फेवर में नहीं है, डिपार्टमेंट के फेवर में, तो अपील में जाओ। ये केस क्या है? एसईसी से कंसेंट ले लो कि केसेस आर आइडेंटिकल और नॉट। ये क्या कहता है? अपील मत फाइल करो, अपील को डेफर कर दो, एप्लीकेशन लगा दो 120 दिन के अंदर, ठीक। और ये कॉलेजियम को ओपिनियन फॉर्म करने बोलता है। कॉलेजियम ओपिनियन फॉर्म करके इन्फॉर्म करेगा प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर को। उसके बाद प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर एओ को बोलेगा बेटा सुन, अपील फाइल नहीं कर, एप्लीकेशन फाइल कर, हम सेक्शन 158AB यूज कर रहे हैं, और बोल ITAT को या हाई कोर्ट को कि एक बार सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाने दीजिए, वो जो कहेंगे उस बेसिस पर हम आपको अपील फाइल करके इस केस को यहीं रफा दफा करेंगे। बाय बाय, टेक केयर। ये सेक्शन का डिस्कशन भी कंप्लीट, लिख लीजिए जो ये एग्जाम्पल है। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, डन, वीडियो रोक के लिखा, डन। चलिए सर।